हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का पहला लेक्चर। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, एग्रीकल्चर की बात करने से पहले सबसे पहले हमें जानना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और एग्रीकल्चर किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के किस टाइप्स में जाता है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली कितने टाइप्स के हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जो कि किसी भी इकोनॉमिक एरिया के इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए उन्हें यूज़ की जाती है। वह एक्टिविटी जिसे हम किसी भी एरिया के इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और यह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और यह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये 3 प्रकार का है। ये एक्टिविटी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, ये पी है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरा आपका है सेकेंडरी एक्टिविटी, द थर्ड वन इज योर टर्शियरी एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हैं, 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ये जो एग्रीकल्चर नामक चीज है ये आपके प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जाती है। अब हम देखते हैं प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो ठीक है, आपने मेरे साथ साथ लिख लिया, ठीक। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं। यानी यहाँ हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते भी हैं, उसको प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते भी हैं। बेचते हैं नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज फोकस करता है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम किस प्रकार से नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे और उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, क्लियर है? ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्रीकल्चर और फिशिंग। ठीक, अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ हम प्रोसेसिंग करते हैं किसका? नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोसेसिंग, या फिर हम नेचुरल रिसोर्सेस का मैन्युफैक्चर करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जहाँ नेचुरल रिसोर्सेस का मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोसेसिंग हो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे कि बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लॉथ्स। क्या है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, एक और है वेविंग ऑफ क्लॉथ। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? टर्शियरी एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। दोज एक्टिविटी विच प्रोवाइड अस सर्विस। जैसे कि उदाहरण में लिखिए, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एक्सेट्रा। ये आपको उदाहरण देंगे जिससे आपको हर चीज क्लियर में आ जाएगी क्या चीज है वो। देखिए क्या है। देखिए मैंने कहा कि मैंने कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है।
देखिए, मैंने मैंने कहा कि मैंने कॉटन प्रोड्यूस किया, फिर कॉटन से मैंने कॉटन के कपड़े बनाए, मैंने कॉटन से कॉटन के कपड़े बनाए और फिर उसको लेके मार्केट में बेच दिया। देखिए, मैंने कॉटन को उगाया, मैंने कॉटन के क्रॉप्स को उगाया, उसको मैंने क्या कहा, वो है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कॉटन के क्रॉप को उगाना होता है प्राइमरी एक्टिविटीज। कॉटन के क्रॉप को कॉटन के ड्रेस में कन्वर्ट करना, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि है सेकेंडरी एक्टिविटी। और उस कॉटन के कपड़े को, उस कॉटन के क्लॉथ को लेकर मार्केट में बेचना है टर्शियरी एक्टिविटी। क्लियर? अगर आपने क्रॉप्स लगाए कॉटन के, वो प्राइमरी एक्टिविटी, उसको आपने कॉटन के कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, वो सेकेंडरी एक्टिविटी, जब आपने उसको लेकर मार्केट बेच दिया तो वो आपका टर्शियरी एक्टिविटीज है। तो वहीं एक बात आती है आपकी एग्रीकल्चर की। अब बात आती है एग्रीकल्चर की। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर जो है, ये जो एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर से पहले ही चैप्टर का नाम ही एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स है। क्या? जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स का ग्रोइंग करना एग्रीकल्चर है, फ्रूट्स का ग्रोइंग करना भी एग्रीकल्चर है, वेजिटेबल्स का ग्रो करना भी एग्रीकल्चर ही है, फ्लावर्स का भी ग्रो करना एग्रीकल्चर है, रियरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक भी तो एग्रीकल्चर ही है। देखिए, इस वर्ल्ड में क्या है, जो 50% से भी ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, 50% से भी ज़्यादा लोग, 50% से प्लस लोग भी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। इंडिया से 2/3, यानी हर 3 में से 2 लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं। इंडिया में 2/3, जो इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है, वो भी तो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। और जिस एरिया में सॉइल और क्लाइमेट बढ़िया हो, और जहाँ एग्रीकल्चर करने की सुविधा हो, जहाँ पर भी एग्रीकल्चर करने की सुविधा हो, वहाँ सॉइल और क्लाइमेट अच्छा होना ही चाहिए और टोपोग्राफी अच्छा होना चाहिए। और उस जगह को हम एक नाम से जानते हैं, अरेबल लैंड्स। तो अरेबल लैंड्स क्या होते हैं? अरेबल लैंड्स वह लैंड होते हैं जहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पर उनका सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी बहुत बढ़िया होती है। कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर भी जान लेते हैं। देखिए, अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर की जान लेते हैं बात। देखिए, सबसे पहला कल्चर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है? क्रॉप्स को हम रेज करते हैं या फिर हम क्रॉप्स की ग्रोइंग करते हैं। और रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, जैसे कि लीव्स बनाना, इनकी रियरिंग लाइफ स्टॉक्स भी हम करते हैं। सेकेंड आपका सेरिकल्चर है। सेरिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। यहाँ हम रियरिंग करते हैं सिल्क वर्म की और सिल्क प्रोडक्शन से डील करते हैं, वो होता है सेरिकल्चर। पेसिकल्चर क्या है? फिश की कल्चर को हम पिसिकल्चर कहते हैं, या फिर ब्रीडिंग ऑफ फिश, यानी फिश का कल्चर, फिश की खेती करना, माछ की खेती करना, मछली की खेती करना, उसको फिशिकल्चर कहते हैं आसान भाषा में। विटिकल्चर क्या है? ग्रेप्स का कल्टीवेशन। अगर कोई ग्रेप्स का कल्टीवेशन कर रहा है तो उसको हम विटिकल्चर कहेंगे। हॉर्टिकल्चर क्या है? द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की ग्रोइंग करता है उसको हम हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, और यहाँ हम डील करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। क्लियर है आपको? क्लियर है, ठीक है। देखिए, अब जानते हैं फार्म सिस्टम के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग हो, इनके सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के इनपुट्स क्या क्या हैं। देखिए, हमारे एग्रीकल्चर से इनपुट्स के 4 सबसे बड़े इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं। हमारे एग्रीकल्चर इनपुट्स में 4 सबसे बड़े इनपुट्स हैं। क्या क्या? हमारी जो सिस्टम है, फार्म सिस्टम, इसमें 4 इम्पोर्टेंट इनपुट्स है। क्या क्या है? 4 देख लेते हैं। सबसे पहला है सीड। दूसरा है फर्टिलाइजर्स। तीसरा है मशीनरी। द फोर्थ इज द लेबर। ये इन सभी का काम हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मशीन नहीं होगा, सीड नहीं होगा, फर्टिलाइजर नहीं होंगे, लेबर नहीं होंगे, तो आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते।
सबसे पहली बात है इनपुट्स। इनपुट्स है सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज है ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या प्रोसेस है, किसी भी खेती करने के प्रोसेस क्या है, प्रोसेसेस है, क्या क्या ऑपरेशन उनमें डेवलप्ड होती हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है प्लोइंग, प्लॉ करना। दूसरा है सोइंग, यानी सीड को बिछाना, आपके जमीन के अंदर बीज को बोना, जिसको हम सोइंग कहते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चर, यानी पानी देने के प्रोसेस को हम इरिगेशन। तीसरा है इरिगेशन, सॉरी एग्रीकल्चर गलती से स्लिप आउट हो गया। तीसरा है इरिगेशन, यानी वाटर देने का प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। फोर्थ यहाँ लिखते हैं, द फोर्थ इज वेडिंग। वेडिंग क्या होता है, वेड्स जो कि अनवांटेड प्लांट्स है उनको अपनी खेती से निकालना, नहीं तो वो हमारे खेती को नष्ट कर देंगे। द फिफ्थ इज द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्ट जब खेती पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, बन जाए, पक जाए, तो उसको निकाल के मार्केट में बेचना, उसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशंस है। देखिए अगर इनपुट की बात हमने कर ली, अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। इनपुट की तो बात हो गई, अब आउटपुट की बात कर ही लेते हैं। आउटपुट की बात कर ही लेते हैं, क्या बात है इससे। देखिए आउटपुट में क्या हमें मिलेगा, हमने ये सारी चीज़ें हमने इनपुट में लगाई, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें अपना खेती मिलेगा, हमें फसल मिलेगा। क्या मिलेगा, खेती करने से हमें अपना फसल यानी क्रॉप्स मिलेंगे। अगर हमने कोई, हमें अगर डायरी प्रोडक्ट भी कोई मिल सकता है, अगर हमने कुछ क्या है, हमें ऊल मिल सकता है, हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, चिकन वगैरह हो गया, ये हमें मिल सकता है भाई साहब। खेती करने से नहीं, अगर आप डायरी प्रोडक्ट्स की खेती करते हो, अगर आप मिल्क प्रोडक्शन करते हो, अगर आप डायरी मिलेगी। अगर आप किसी एनिमल्स जिसमें ऊल्स निकलते हैं उसकी अगर करते हो तो आपको ऊल प्रोडक्शन मिलेगा। अगर आप चिकन्स वगैरह रखते हो तो आपको पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अंडे हो गए, ये सारे मीट हो गए, ये मिलेंगे आपको। देखिए फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्लांट्स की क्रॉप करें। देखिए बहुत बच्चों का डाउट यह रहता है कि खेती यानी सिर्फ एनिमल, खेती यानी सिर्फ प्लांट्स का होता है, खेती यानी सिर्फ प्लांट्स का होता है, एनिमल्स की भी हिसाब खेती होती है। खेती उन्हें नहीं कहते, जैसे कि हम खेती करते हैं, खेती का वर्ड यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, उसी प्रकार से हम खेती वर्ड एनिमल्स के लिए यूज ना करके हम रियरिंग ऑफ एनिमल्स यूज करते हैं। तो देखिए फार्म सिस्टम में क्या क्या होता है, फार्म सिस्टम में रियरिंग ऑफ क्रॉप्स भी होता है और एनिमल्स भी होता है। यानी आप रियरिंग ऑफ सिर्फ क्रॉप नहीं करते हो फार्म सिस्टम में, यहाँ आप एनिमल्स की भी रियरिंग करते हो, यानी बेसिकली एक प्रकार से खेती यानी उनके भी साथ आप कुछ करते हो। जैसे कि आपको अब मिल्क मिलता है, बहुत सारे लोग अगर बहुत 10 गाय रख लेते तो उनको वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन मिलता है भाई साहब। और हमारे फार्मिंग में ये नहीं कि हमें फार्मिंग में अगर अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन, अगर गुड क्रॉप्स निकले, जीसी यानी गुड क्रॉप्स निकले, तो इसका बेनिफिट फार्मर के पास जाता है, बेनिफिट टू फार्मर्स। अगर बैड क्रॉप्स निकले तो नॉन बेनिफिट टू फार्मर, एनबी यानी नॉन बेनिफिट टू फार्मर, बी टू फार्म एफ यानी बी टू एफ यानी बेनिफिट टू फार्मर। ये था पूरा आपका फार्म सिस्टम। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जान लेते हैं अब इसके बारे में। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखिए फार्मिंग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फार्मिंग बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक आपका होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसा फार्मिंग होता है जहां पर फार्मर को लेस टेक्नोलॉजी लगता है और लेस लेबर लगता है, यानी बहुत कम टेक्नोलॉजी और बहुत कम लेबर जहाँ की यूज हुए, उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 प्रकार के हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 प्रकार के हैं, क्या क्या। पहला तो है
इंटेंसिव, देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग को मैं SF लिखता हूँ, S.F। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को मैं S.F लिखता हूँ। पहला तो है इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग SF। ये क्या है? देखिए सब्सिस्टेंस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्या है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फार्मर है ये बहुत छोटे से लैंड में क्या करता है, अपना एग्रीकल्चर ग्रो करता है। किसकी मदद से? बहुत सारे सिंपल टूल्स की मदद से और ज़्यादा लेबर की मदद से। ठीक, क्लियर? क्लियर है? देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्या होता है, जहां पर फार्मर क्या करे, एक छोटे से लैंड में अपने लिए खेती करे, सिंपल टूल्स को यूज करके या फिर बहुत ज्यादा लेबर को यूज करके। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? राइस है। और इस फार्मिंग में क्या होता है, सिर्फ इन फार्मिंग में जो फार्मर्स है वो अपनी खुद की ही नीड्स को पूरा कर सकते हैं, नहीं कि पूरा भाई साहब पूरे खानदान की नीड्स, सिर्फ अपने पर्सनल नीड्स को वो पूरा कर सकते हैं इस फार्मिंग से। दूसरा इंटेंसिव फार्मिंग का टाइप्स है प्रिमिटिव। क्या है? प्रिमिटिव, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर क्या है, इस एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, इस एग्रीकल्चर में हम शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। तो इसको हम बाद में जानेंगे, इसको हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम जान लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखो शिफ्टिंग, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अब। देखिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो एक प्रकार का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, आसानी समझाएंगे भाई साहब। क्या है? फार्मर क्या करता है, एक पोर्शन ऑफ लैंड को क्लियर करता है, एक पोर्शन ऑफ लैंड को साफ करता है, यहाँ खेती करता है। और क्या होता है, खेती करने के बाद क्या करता है, इस जगह को वो क्या करता है, पूरी तरह से इस जगह को वो जला देता है। क्या करता है? जला देता है, इस पूरे जगह में आग लगा देता है। क्या लगाता है? आग लगा देता है, जिसकी जो पूरी जगह राख बन जाती है। और क्या होता है, और वो क्या करता है, वो जो कल्टीवेटर था, जो खेती करने वाला था, वो क्या करता है, इस जमीन को छोड़ के किसी और जगह जाता है और वहां फिर से उस जमीन को साफ करता है, वहां फसल लगाता है और फिर उसको जला के किसी और जगह मूव करता है। इस प्रोसेस को हम स्लैश एंड बर्न प्रोसेस भी कहते हैं, जहां पर आप खेती करिए उसको जला दीजिए। इससे क्या होता है, इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट यह है कि अगर आपने इस जमीन को में क्या खेती करके इसको जला दिया, आग जला दिया, तो इससे क्या होगा, इस जमीन की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसमें फिर से आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते। देखिए इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक और टाइप है नोमैडिक हर्डिंग। क्या है? नोमैडिक हर्डिंग है। क्या है? नोमैडिक हर्डिंग है। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग वो क्या है? देखिए नोमैडिक हर्डिंग बेसिकली क्या है, हर्ड्समैन और हर्डिंग के द्वारा किया जाता है, जहां पर जो यहाँ पर देखिए जो हंटर और गैदरर्स है, जो हंटर्स और गैदरर्स है, जो कि धीरे धीरे एक हर्डर्स में डेवलप हो गए, जिन्होंने क्या किया, जो कि बार बार घूमते नहीं थे हर जगह, उन्होंने क्या किया, एक जगह में सेटलेशन की और वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। देखिए क्या था, जो नोमैडिक हर्डिंग से जो नोमर्ड्स थे और जो हंटर गैदरर्स थे, वो प्लेस टू प्लेस क्या करते थे, मूव करते थे खाने और पानी के तलाश में। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, शीप या गोड्स को हर्डिंग एनिमल्स बनाया और क्या किया, उन्होंने मिल्क और फ्रेश फ्लेश यानी जो मीट को भी मार्केट में बेचा अपने सर्वाइवल के लिए। ये है नोमैडिक हर्डिंग, जो कि प्लेस टू प्लेस फार्मिंग भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉमर्शियल फार्मिंग, को हम जानते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। जानते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में और चैप्टर को यहीं कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और दो ही टॉपिक्स रहे, कॉमर्शियल फार्मिंग और एक फार्म इंडिया में कैसे होता है, यूएस में कैसे होता है, उसकी बात करेंगे, फिर कंप्लीट करें। बहुत छोटा सा टॉपिक, और 5-4 मिनट में ये लेक्चर खत्म करेंगे और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए।
देखिए जो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, यह ऐसे फार्मिंग है, जो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, और खेती करने के बाद आपने खेती किया, आपने क्या किया, आपने क्रॉपिंग किया, क्रॉपिंग खेती किया, खेती से फसल निकला, क्रॉप निकला, और उस क्रॉप का आपने जाके मार्केट में बेच दिया, इसको हम कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक, और इसमें हेवी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, हेवी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, बहुत कम लेबर का यूज़ करते हैं। और अगर आप कॉमर्शियल फार्मिंग कर तो इसको भाई सब नेशन से ही फ़ायदा मिलता है, अगर इसको कंट्री को, कंट्री की जीडीपी को, कंट्री की इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलता है। इसके टाइप्स को जान लेते हैं आप। इसका पहला टाइप है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सीपी यानी कॉमर्शियल पर्पस के लिए जिस फार्मिंग को आप करते हो उसको हम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है। ये कहाँ होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में ज़्यादातर होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है। किस एरिया में, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप और एशिया वाले एरिया में होता है। और इसके मेन एग्जाम्पल है व्हीट की खेती और मेज की खेती यानी मक्के की खेती। दूसरा क्या है आपका इसमें टाइप, दूसरा है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है क्या हिसाब। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग से क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया होता है, और इस बहुत बड़े एरिया को हम आधे से डिवाइड करते हैं, और इस एरिया में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। और इस एरिया में हम क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स कहते हैं। किस साल अगर आपकी खेती अच्छी ना हो जाए तो आप एनिमल्स के प्लाउटरी प्रोडक्ट्स, डायरी, मिल्क को बेचकर क्या कर सको, कमा सको। या फिर कोई साल आपके जो एनिमल जितने आपने रियर किए थे वो कोई बीमार पड़ जाए, उनके कुछ हो जाए, तो अपनी खेती को बेच के क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, आप कभी भी भूखा नहीं मरोगे भाई साहब। तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग का प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, आप एक ही प्रकार की खेती को, आप एक ही प्रकार की खेती को बहुत बड़े एरिया में करते हो। अगर मान लो मुझे बनाना की खेती करनी है, मुझे बनाना की खेती करनी है, और मेरे पास 200 एकड़ की ज़मीन है, मैंने 200 एकड़ की ज़मीन में, पूरे 200 एकड़ की ज़मीन में सिर्फ बनाना क्रॉप का ही क्रॉपिंग क्या है, तो इसको हम क्रॉपिंग ना कहकर प्लांटेशन कहेंगे। जब आप एक ही प्रकार के क्रॉप को बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ी यानी 4,000, 50,000 एकड़, 200 एकड़, 200 हेक्टर्स, 60,000 एकर्स, उससे बहुत जब बड़े बड़े 1 लाख एकड़ की जो जमीन में आप जब किसी एक ही क्रॉप को लगा दो तो उसको हम क्रॉपिंग ना कहके, खेती ना कहके प्लांटेशन कहते हैं। अब जानते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में भाई साहब। मेजर क्रॉप्स क्या है, इंडिया में मेजर क्रॉप्स राइस ही तो है। इंडिया में मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेजर क्रॉप्स क्या है, इंडिया में मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं। इंडिया में मेजर क्रॉप सबसे पहला है राइस, दूसरा है व्हीट, तीसरा है मेज, फोर्थ इज द कॉटन, फिफ्थ इज द जूट, सिक्स्थ इज द कॉफी, 7 इज द टी। ये सारे हैं, क्लियर, ये सारे आपके मेजर क्रॉप्स है इंडिया में। और इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एडी यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसी हो रही है। इंडिया में डिमांड है एग्रीकल्चर की, बहुत लोग करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे बेटर क्रॉप्स चाहिए, अवेयरनेस चाहिए फार्मर्स के अंदर, और प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर का, फार्म इन इंडिया और एक फार्म इन यूएसए। एक फार्म की हम बात करेंगे इंडिया में, और एक फार्म की हम बात करेंगे यूएसए में। यूएसए यानी अमेरिका में। देखिए जो इंडिया में जो फार्मर्स की जो लैंड होती है यानी खेती करने की जो जमीन होती है वो 1.5 हेक्टर्स की होती है। वो कितनी होती है, 1.5 हेक्टर्स की होती है। और जो अमेरिका में हो यानी यूएसए में जो एवरेज एक टिपिकल फार्मर की जो ज़मीन होती है खेती करने के लिए वो 250 हेक्टर की होती है। पहली डिफरेंस तो यही पता चल गया भाई साहब, ज़मीन इंडिया में खेती करने की ज़मीन बहुत कम है और यूएसए में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन में उन्हें खेती करते हैं। इंडिया में क्या होता है,
कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड को मार्केट में हम अल्टरनेट ईयर्स में खरीदते हैं। यानी इंडिया में क्या होता है, यानी एक साल अगर एक फार्मर ने कॉटन की खेती लगाई तो वो अगले साल कोई और सीड ला के खरीदेगा और उसको क्या करेगा, उसको बेचेगा भाई साहब। कि पर क्यों ऐसा करते हैं भाई साहब, इस साल हमने राइस की खेती लगाई, अगले साल हम गेहूं की खेती लगा रहे हैं। इंडिया में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन की शॉर्टेज है। पर वहीं यूएसए वाला क्या करता है, वो यूएसए वाला का ज़मीन बहुत बड़ा है, वो क्या करता है अपने ज़मीन को बहुत भागों में डिवाइड कर देता है। इससे क्या होता है, वो एक भाग में भाई साहब क्या करता है, कॉर्न की खेती करता है, एक पार्ट में व्हीट गेहूं की खेती करता है, एक में कॉटन की खेती करता है, एक में शुगर केन की, एक में राइस की, एक में व्हीट में से वो क्या करता है, खेती करता है। बेसिकली यूएसए में हर, देखिए इंडिया में लोग खेती करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इंडिया में लोग पर्सनल यूज़ के लिए खेती करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए खेती करते हैं। यूएसए में लोग कॉमर्शियल बिजनेस की यानी पैसे कमाने के लिए खेती करते हैं। लास्ट चीज़ है, देखिए यहाँ पर इंडिया में सिर्फ हम क्या करते हैं, खेती क्या है, बहुत स्मॉल साइज ऑफ लैंड में होती है, लैंड बहुत छोटा होता है इंडिया में। इंडिया में जो लैंड है वो छोटा होता है, लेबर की बहुत कमी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी की कमी है, और इससे हम प्रिमिटिव एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं और इससे नेशन में डेवलपमेंट नहीं होता है। बट यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो एग्रीकल्चर कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लैंड बड़ी है, लेबर ज़्यादा है, और इससे क्या होता है नेशन में डेवलप हो रहा है। ठीक, तो यही था आपका पूरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।